हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। प्यारी सी इस ऊर्जा में, इस पावन कक्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने लायक। जो आदमी सीखना बंद कर देता है वो संसार के प्रपंचों में उलझ जाता है। जो आदमी सीखना बंद करके सिखाना शुरू कर देता है वो जिंदगी में कभी कामयाब होता ही नहीं है। नित्य नूतन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, तभी बात बनती है। गुरु के पास इतना कुछ होता है पर शिष्य का पात्र देखा जाता है कि कौन है जो आया और बस थोड़ा सा गुरु को जान के भाग गया। कौन साधक है जो अभी रुकेगा थोड़े दिन। कौन साधक है अभी उसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई, जिस दिन जरूरतें पूरी होंगी वो साधक भाग खड़ा होगा। कौन सा साधक है जो लंबी रेस का घोड़ा है। कौन सा साधक है जो सिर्फ परमात्मा परमात्मा और परमात्मा को चाहता है। सब कुछ करके देख लिया, अब बस परमात्मा बचा है। गुरु उसी के सामने भेद खोलता है। ऐसा नहीं एक दिन के लिए आए, गुरु के बराबर में बैठ गए मेहमान की तरह, तुम आए और चले गए। नहीं, इतना गुरु यदि खुल जाए तो बात बन जाए। क्या गुरु की हैसियत प्रेमी प्रेमिका से भी नीचे रह गई कि प्रेमी प्रेमिका भी देखते हैं कि प्रेम करें, समय दें एक दूसरे को, तब बात बनेगी। टाइम लगेगा, अभी इस रिश्ते को पकने दे, अभी तो सोचने समझने का वक्त है। गुरु का रिश्ता तो बहुत आगे है। बात आती है तुम किस तरह आते हो गुरु के पास। प्राण से आते हो या अपनी समस्याएं हल करवाने आते हो, या फिर कैसे आते हो तुम, ये तुम्हें देखना होगा। पात्र तुम लेके आ रहे हो। गुरु तो रुका ही नहीं। गुरु आज तक भी नहीं रुकता है परमात्मा के लिए। आज तक भी वो परमात्मा में फुल डूबता है। आज भी वो अपने निर्वाण के मजे ले रहा है। परमात्मा ने अपने जैसा कर दिया है, फिर भी गुरु उस होने के आनंद ले रहा है। उसे दुनिया से मतलब क्या है। जितने शिष्य दुनिया का मतलब रखते हैं, दुनिया की राजनीति से मतलब रखते हैं, दुनिया की पारिवारिक पता नहीं क्या क्या, वो परमात्मा को कहाँ जान पाएगा। अभी तो कुंडी अटकी है, अभी तो वो कुंडी निकल नहीं रही है। उस कुंडी को समझना होगा। अभी तो शिष्य गुरुओं की कमियां निकालने में लगा हुआ है। अभी तो जो भी दूसरों की कमी निकालता है, समझ जाओ आप, वो खुद की कमी देख ही नहीं रहा। जिसको अभी खुद में कमियां नहीं नजर आ रही, वो परमात्मा की तरफ कैसे जाएगा। जा ही नहीं सकता है सौम्य तरीके से। परमात्मा तो इतना ज्यादा, क्या कहूं मैं, इतना ज्यादा शर्मिला है कि उसकी शर्माहट देखते बनती है। एक बच्चे से भी ज्यादा शर्मिला भीतर से आता है उतर के, और हम जैसा ही है। वो आंखें हों, तुम्हें तो कह दिया जाए कि सुबह से शाम तक ये काम करना है, शायद हो सकता है शाम को भूल ही जाओ तुम। परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरने से पहले तुम्हें देखना चाहता है कि तुम उसकी संभाल रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। तुम गुरु की संभाल नहीं रख पाते, तुम परमात्मा की क्या खाक संभाल रख पाओगे। गुरु ने सहेजा है उसे, परमात्मा को। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, संभल संभल के कदम रखती है, ऐसे गुरु परमात्मा को लिए चलता है। धरती आसमान तक मदद करते हैं गुरु की।
और तुम कहते हो तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे हिसाब से गुरु चले। क्या है तुम्हारे पास जो गुरु तुम्हारे पास रुके? क्या तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हृदय है? तुम तो गुरु के सामने ही कभी तोला कभी मासा हो जाते हो। क्या है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारा हृदय ऐसा है कि जो बातें एक दिन पहले कही वो 4 दिन तक लगातार चलेंगी? नहीं, तुम बदल जाओगे। और ऊपर से ज्ञान देंगे कि प्रकृति तो चलायमान है, रोज रोज बदलना होता है। क्या बदल रहे हो? खाक बदल रहे हो। तुम्हें अभी तक गुरु के पास रहने का सलीका नहीं आया और तुम गुरु को सिखाते हो कि परमात्मा के साथ रहने का सलीका ऐसा होता है। परमात्मा को झुकने का मतलब ये नहीं होता किसी के आगे झुका जाए। झुकने का मतलब होता है खुद के आगे झुकना। कभी आप मेरे फोटो में देखते होगे जो सभी झुकते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि सावधान रहना, गुरु के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। तुम झुकना अपने ही आगे। तुम तुम्हारे पात्र को ठीक करो, तुम अपने आप को ठीक करो। पूरी दुनिया को सिकंदर भी ठीक नहीं कर पाया। कितनी बार कहा जाता है कि पूरी दुनिया पे के धरती पे मैट बिछाने से अच्छा है कि मैट के छोटे छोटे टुकड़े करिए और अपने जूतों में डाल लीजिए। किसने रोका है? हम चाहते हैं पूरी दुनिया ये हो वो हो। ये सिर्फ हमारे भीतर भरा गया है। ये 15 साल 20 साल हमारे को जो पढ़ाई के जो बेकाम की हमसे पढ़ाई करी गई है, उस पढ़ाई से आप एक रोटी का टुकड़ा तक खाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तुम नौकर हो जाते हो, तुम मालिक कब बनोगे? मालिक को भीतर समाने चले हो, पर तुम खुद तो मालिक हो पहले, तभी तो बात बनेगी। इसी ज्वलंत प्रश्न है ये। अभी तो तुम्हारे विचारों पे, तुम्हारे विचार हैं वो भी तुमसे पीछा नहीं छोड़ रहा है, उनसे भी आप पीछा नहीं छोड़वा सकते हो। क्या करोगे फिर? पूरे दिन बकर बकर करने के बाद आप ये सोचते हो कि मैं ध्यान में बैठूं रात को और मेरा ध्यान लग जाए। कैसे लगेगा? मन को तुम शांति का माहौल दोगे तो वो शांत होता चला जाएगा। मन को तुम यदि उदंड भाव दोगे, उदंड होते चले जाओगे आप। एक ही शक्ति है आपके भीतर, उस एक शक्ति को पहचानिए। उसी से आप परमात्मा मिलन कर सकते हैं, उसी से आप संसार में झगड़े कर सकते हैं, उसी से आप घर परिवार चला सकते हैं, उसी से हर एक ऊर्जा एक ही है। अब तुम्हें देखना ये है कि तुम्हें क्या करना है। इसी के साथ हरि ओम तत्सत।